प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार हरिद्वार को भारत की देवभूमि कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर भारत को विश्व की देवभूमि कहा जाए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे विश्व में अध्यात्म की पराकाष्ठा के लिए अगर किसी देश का नाम आता है, तो वो है माँ भारती का। हमारा सौभाग्य है कि हम सबने ऐसे देश में जन्म लिया, जिसके ऋषियों ने पूरे विश्व के लोगों को आध्यात्मिकता, हितोपदेश, कर्म और योग ज्ञान के लिए आकर्षित किया। और इसीलिए शायद भारत को विश्व अध्यात्म गुरु का दर्जा देना अनुचित नहीं होगा। मनोज मुंतशिर भारत के एक युवा और कर्मवीर लेखक के शब्दों में कहूं, तो मुझे मेरे देश का परिचय इसलिए देना है क्योंकि प्रणाम करके अपना परिचय देना हमारी परंपरा है। मैं उस भारत से हूं जो किसी ठुकराए हुए इंसान को शरण देने में संकोच नहीं करता और सात समंदर पार भी परदेशियों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मेरा भारत जहां कर्मण्यवादी का रास्ते में विश्वास रखता है, वहीं गौतम बुद्ध जैसे राजपुत्र वो एक सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से हूँ, जहाँ पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए बेटा सिंहासन त्याग कर बनवासी हो जाता है। मेरा भारत प्रेम का पुण्यलोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन अगर माँ सीता का अनादर हो जाए, तो हर इंसान वीर हनुमान है। पढ़ो भारत का इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, तो हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और सत्यमेव जयते के साथ मानवता का अंतिम विकल्प है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ राजा जनक और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे वीर राजाओं ने राज किया। वीरों का धन त्याग, तपस्या और बलिदान है, और कायरों का धन कंचन, कामनी और माया है। वीर बिना साधन के कामयाब होते हैं और कायर सभी साधनों से परिपूर्ण रहते हुए भी नाकामयाब होते हैं। मैं उस भारत से हूँ जहाँ प्रहलाद, नचिकेता और ध्रुव जैसे गुरु भक्त बालक पैदा हुए। वहीं गौतम बुद्ध और वैदिक महर्षि दधीची भी हुए, जिनके त्याग, धर्म और दान की कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है, जब मनुष्य पे कोई विपत्ति आती है, तो वो देवी देवताओं की मदद मांगते हैं। परंतु जब देवी देवताओं पे घोर विपत्ति आई, तो उन्होंने पृथ्वी पे आकर महर्षि दधीची से मदद मांगी और दधीची ने सहर्ष उनकी मदद की। जब असुरों से त्रिदेव भी विवश हो गए थे, तब ऋषि दधीची ने अपने शरीर का भी दान कर दिया। उनके शरीर की एक टांग और बाजू से पिनाक धनुष बनाया गया, जिसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। इसी पिनाक धनुष के एक तीर के प्रयोग से महादेव ने त्रिपुरा सिर के 3 राज्य नष्ट किए। ऋषि दधीची के दूसरे बाजू और टांग से गांडीव धनुष बना और उनके शरीर के मध्य भाग और रीढ़ की हड्डियों से इंद्र का वज्र नामक अस्त्र बना, जिससे उसने वृत्रासुर नामक असुर का वध करके स्वर्ग लोक को बचाया था। माँ भारती को स्वतंत्र कराने और उस पे मर मिटने वालों में वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को कौन भूल सकता है। और इस अहिंसा के सत्याग्रह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भूमिका को सारा विश्व जानता है। दुनिया देवी और देवताओं की पूजा करती है, और देवी और देवता मेरे भारत की माता अनसुईया और सती सावित्री की पूजा करते हैं। मैं उस भारत से हूँ जहाँ सत्यनिष्ठ राजा चक्रवेन के मात्र नाम की दुहाई पर आकाश में बादल चलना और कबूतर दाना चुगना बंद कर देते थे। वो भारत जहाँ राजा विक्रमादित्य जैसे दानी और सत्यवान वीर राजा ने शासन किया, जिसके रक्त से सने मेहनत और सत्य की कमाई के एक धेले ने धरती पर लापरवाही से फेंक दिए जाने से ही लाल, एक किस्म का हीरा, उसका फल देना शुरू कर दिया था। और पाताल लोक तक इस वृक्ष ने अपनी जड़ें बना ली थी, जिसकी वजह से उसको वहां से उस स्थान से निकालना भी असंभव हो गया था। आज मुझे मेरे भारत का परिचय इसलिए देना पड़ा क्योंकि प्रणाम करके अपना परिचय देना हमारी परंपरा है। मैं उस भारत से आता हूँ
जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे कुछ विदेशी लूट कर ले गए और कुछ स्वदेशी लूट गए और आज भी लूट रहे हैं। समय की पुकार है भाइयों और बहनों, आज धरती माँ रो रही है। वो माँ जिसे कायरों और गीदड़ों की अराजकता का शिकार होना पड़ रहा है। समय की पुकार है कि समय रहते हम जाग जाएं, वरना शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। शायद वो पीढ़ियां उपस्थित ही ना हो, प्रकट ही ना हो। ये आज गंभीर विचार करने का विषय बन चुका है। ऐसा क्यों? कहाँ गए वो शेर? कहाँ गए वो वीर? कहाँ गए वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? कहाँ गए वो चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य? कहाँ गए वो राजा जनक जिन्होंने श्री राम जैसे पुत्र के लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया था? कहाँ गए शहीद भगत सिंह? और आप या आप में से कोई है जिसमें इन वीरों, इन शेरों की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया हो? ये कदापि संभव है और फिर भी आज हम धन और भौतिक सुखों के लोभ में चुप बैठे हैं, बस खामोश देख रहे हैं माँ पृथ्वी को विलाप करते हुए। मेरा ऐसा विश्वास है, आप और हम सब में कोई ना कोई शेर छुपा है, जो कुंभकर्ण की तरह सुप्तावस्था में है। जगाओ अपने अंदर के शेर को, अपने अंदर के वीर को। पृथ्वी माता को आज आपकी जरूरत है। उसका करुणा नाद सुनो। हे विश्व के वीरों, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब वीरों का आह्वान करता हूँ। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और समय की पुकार को पहचानिए और सुनिए। उठो, निद्रा से जागो, अपनी वीरता का परिचय दो और पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय की पुकार को अनसुना मत करना, वरना शायद इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में वीरों की लिस्ट में नहीं, बल्कि कायरों और गीदड़ों की लिस्ट में लिखा जाए। इस समय की पुकार सिर्फ माँ भारती के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे विश्व के लिए है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। ऐसा क्यों ना हो? ये सारा विश्व एक परिवार ही तो है। ये उस पार ब्रह्म परमेश्वर का परिवार है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। ये देखिए, ध्यान से देखिए। पूरा विश्व एक मानव शरीर के समान है। इसको स्वस्थ रखना हम सबका परम कर्तव्य है। एकता में बहुत शक्ति होती है। हम लोग अपने अपने धर्म से भले ही जुड़े हों, लेकिन माता पृथ्वी पे हम सबका बोझ बराबर है और इसके साथ हम सबका कर्तव्य भी बराबर है। आज पूरे विश्व के वीरों की पृथ्वी माँ को जरूरत है, बुराई का सर कुचलने के लिए, क्योंकि आज इसने एक भयानक और संक्रामक रूप ले लिया है। कोई इससे बचा नहीं है। हमने विज्ञान के दम पर बहुत कुछ हासिल किया है, अनेक सुख के साधन, अनेक भौतिक सुख, लेकिन उसके साथ हम उन नैतिक विचारों को पीछे छोड़ आए जिस पे मानवता टिकी हुई थी। हम लोग भोग विलास, कंचन कामिनी और माया में लिप्त होकर गीदड़ बन गए। यही कारण है कि हमारे ऐसे रूप ने पृथ्वी को, पर्यावरण को नष्ट कर दिया। और अगर इन सब को रोका नहीं गया, तो वो दिन दूर नहीं जब शायद ये धरती माँ कहीं लुप्त हो जाए, जलमग्न हो जाए और उसके साथ हमारा अस्तित्व भी। कभी सुना था कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है? आज पड़ोसी ही पुलिस में जाकर अपने पड़ोसी का सबसे पहले नाम लिखवाता है। कहाँ गए वो भरत जैसे भाई जो बड़े भाई के सिंहासन पे उनकी चरण पादुका रखकर राज चलाते रहे? आज भाई भाई के शीश को कुचल कर धनवान होना चाहता है। ये बहुत गंभीर विषय बन चुका है। आज समय की पुकार है, राजा जनक और राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा हों, प्रहलाद और ध्रुव जैसे गुरु भक्त बालक हों, और सती सावित्री और माता अनसुईया जैसी हर स्त्री अगर हो, गौतम बुद्ध और ऋषि दधीची जैसे संत हों, तो निसंदेह सिर्फ माँ भारती ही नहीं, पूरे विश्व का उद्धार हो सकता है। गहराई से सोचिए, हमें अपने अंतर्मन में जाना होगा और निश्चित तरीके से स्वयं में और अपने परिवारजन में एक परिवर्तन लाना होगा। भाइयों और बहनों,
इन दोनों चित्रों में जो मुख्य चित्र हैं, ये जो दिखाए गए ये स्वर्गीय डॉक्टर जीएल कोली जी की धरोहर हैं और ये उनके द्वारा विश्व चिंतन के तहत अपने मन के विचारों को व्यक्त करने हेतु 1978 में मुंबई के 2 चित्रकारों के हाथ से बनवाए गए थे। इन चित्रों की कोई भी सार्वजनिक प्रतिलिपियां आपको पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व में नहीं मिलेंगी। कहा जाता है नायाब कोहिनूर की कोई कॉपी नहीं है और ना ही बन सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, समय की पुकार और वीरों का आवाहन इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे माँ भारती और विश्व के सभी वीर, सभी शेर जाग उठें। आपसे यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।